हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज तो मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये पाकिस्तान के हैं। इनका नाम है उम्मीद और अंक है 2244, तो बढ़िया अंक है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन रख दिया है। देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो आज तो ये भारत पाकिस्तान का मैच लग रहा है मुझे होने वाला है। और इन्होंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रख दिया है। तो मैं मैच की शुरुआत हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूं। तो मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप है, तो उसके लिए मैंने A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन रखा है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन रख देता हूँ। देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपना नाइट निकाला है दोस्तों। तो अब मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये क्वीन अपना F6 पोजीशन रखते तो कुछ बात बन सकती थी। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिसको देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स जैसे कि एन पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और उस ऐप की सहायता से आप चैट भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन रख लिया है। देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच है, इस समय बहुत ही खतरनाक मैच है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि भाई मैं जीतूँ, हार भी सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा कि गलती कौन करेगा। चेस गेम ही ऐसा होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा, ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी हाल फिलहाल में। तो देखिए, 26 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक मूव नहीं चलाए, तो ये लगातार सोच रहे हैं। तो आज तो भारत पाकिस्तान का ही मैच है, ये बात पक्की है। बहुत दिनों बाद मुझे पाकिस्तान के अपोनेंट मिले हैं। तो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, होशियार हैं, ब्रिलियंट प्लेयर हैं। 2244 अंक हैं इनके। तो इनके 8 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं। इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाया, 5 सेकंड बचे हैं। तो ये मूव चलेंगे या नहीं। इन्होंने मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। इन्होंने बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलो, एक काम कर सकता हूँ और अपने H2 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने राइट में कैंसलिंग किया तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये बात पक्की है। और ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने राइट में ही कैंसलिंग किया है, तो मुझे लग रहा है ये अपना ओके मूव इन्होंने अच्छा चल दिया है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा और D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये C8 पोजीशन से अपना बिशप उठाकर ओके G पर नहीं रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये अपने बिशप को D5 पोजीशन बना रख सके। उसके बाद अपने नाइट को अगर मैं D2 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर एक बढ़िया 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 बढ़िया। तो अब राइट साइड में अटैक करना है दोस्तों, तो कैसे ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को उठाकर अगर मैं E2 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो देखिए, इन्होंने अपना C7 वाला पॉन उठाकर C5 पोजीशन रख दिया है। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए सोचना है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने वो काम है कि इनके मूव को ब्लॉक कर देता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है।
बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने कौन सा मूव चलूँ, बिशप को उठाकर अगर F3 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या छोटी सी गलती की है, मुझे तो लग रहा है कि की है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनके E4 वाले पॉन को मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और उसके बाद मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो बढ़िया, तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ और एक बढ़िया मौका ले सकता हूँ, और वो मौका है कि मैं गलती करने की कोशिश करूँगा और मैं अपने वाइट बिशप को अगर B1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये अपने ब्लैक बिशप से मेरा B2 वाला बिशप मारेंगे और कोई इनके पास मूव रहेगा नहीं। देखते हैं अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो देखिए मैंने अपना बिशप एक मरवाया है, उसके पीछे का एक रीज़न ये, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरा रूक मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब बढ़िया, इन्होंने रूक नहीं मारा है, तो सबसे पहले मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चल रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, तो एक काम कर सकता हूँ, अपना रूक को उठाकर अगर मैं G1 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को अगर मैं C2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लेयर भी खतरनाक हैं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं कौन सा मूव चलूँ, देखिए इनका जो नाइट है ये हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इनके इस बिशप को मार देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। वाइट बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी था और अब इनके मूव का इंतज़ार है। तो अपने क्वीन को बाहर लाना है दोस्तों और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, क्यों अदला बदली करना चाहते हैं? तो मैं कौन सा मूव चलूं? क्या मेरे पास और कोई ऑप्शन है? तो ये मेरा क्वीन मारना चाहते हैं, लेकिन मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अदला बदली करना भी इतना ज़रूरी नहीं है, और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने बिशप को अगर मैं उठाकर E4 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। इन्होंने रुक सामने रख दिया है, तो मैं इनका रुक नहीं मार सकता, क्योंकि इनका एक नाइट बैठा हुआ है D7 पोजीशन से। तो मैं अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, इसको G3 पोजीशन पर ले लेता हूँ। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत बेहतरीन चेकमेट। देखिए मैं आपको यही बता रहा था, मैंने क्वीन जैसे ही G3 पोजीशन पर लिया, इन्हें सोच लेना चाहिए था कि क्वीन के पीछे मेरा रूक सपोर्ट में है, और मैं डायरेक्ट अपने क्वीन को G7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, और इनके पास कोई मूव रहेगा नहीं। इन्हें सोचना चाहिए था, इन्होंने नहीं सोचा। तो भारत पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट आपके सामने है। भारतीय प्लेयर, मुझे तो लग रहा है आज मैंने विराट कोहली की तरह खेला है। तो भाई अब मैं क्या बोलूँ भाई, देखिए भारतीय टीम तो आप जानते ही हैं बढ़िया खेलती है, तो लेकिन जरूरी नहीं कि आज मैं अच्छा खेल पाता। देखिए वहाँ तो लक बाई चांस भी रहता है, लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन यहाँ सारा सब कुछ कैलकुलेटेड रहता है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी, प्लेयर बढ़िया थे, लेकिन इन्होंने गलती की, मुझे फंसाने के चक्कर में बहुत बड़ी इन्होंने गलती की। तो मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है, डायरेक्ट चेकमेट। देखिए तो मुझे तो लग रहा है आज मैं विराट कोहली की तरह मैच खेला हूँ। भारत पाकिस्तान का मैच था ये, इसको छोटे में हल्के में नहीं ले सकते आप। तो बहुत बढ़िया इन्होंने खेला, और मैं लगभग हारने ही वाला था, मुझे तो ऐसा लग रहा था, लेकिन भारतीय प्लेयर ने भारत की लाज रख ली, ये बात पक्की बात है। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या महान तगड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैं छोटा सा ही प्लेयर हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि चेस में अपोनेंट की गलती देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो इन्होंने मूव तो अच्छे चले, लेकिन लास्ट में मेरे मूव को देख नहीं पाए। तो बहुत बढ़िया मैच, और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो गई। तो बहुत ही बढ़िया और स्ट्रेटजिक मूव थे। तो देखिए मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो मुझे पता चला कि लोग चेस खेलना सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते, मतलब कि या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, या वो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं एक उन्हें ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो देखिए दोस्तों, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बात पक्की है, क्योंकि बार बार आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में जब फंसते हैं, तो आपका ब्रेन उस समस्या से बाहर निकलने का ट्राई करता है और लगातार काम करता है। तो जिस चीज़ का एक्सरसाइज होती है उसका डेवलपमेंट तो होता ही, आप जानते ही हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब मुसीबत में अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप चेस खेलते हैं, आपको आदत है, तो जब अचानक से मुसीबत आएगी तो आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए कंडीशन नॉर्मली होगी, क्योंकि वो अंडर प्रेशर सिचुएशन कई बार फेस कर चुका होगा। तो वो आराम से आपकी समस्या का समाधान ला के देगा और आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा।
और इसीलिए मैं बोलता हूँ चेस खेलने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, थिंकिंग बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगे कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको दोस्तों, देखिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई चैनल अच्छा नहीं है और चलेगा नहीं, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आपने भाई मुझे प्यार दिया। और जहाँ मुझे एक भी सब्सक्राइबर की उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर 250 प्लस सब्सक्राइबर है मेरे आज। और ये अलग बात है कि भाई 600 प्लस मेरे वीडियो पड़ चुके हैं अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इतना ही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जहाँ मैं 1 की उम्मीद कर रहा था वहाँ 200, मतलब आप समझ सकते हैं 200 गुना, तो मेरे लिए आंकड़ा बहुत महत्व रखता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर चेस लवर्स। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।